नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत सरखेड़ी। इसके वर्तमान सरपंच है श्रीमान ईश्वर सिंह सम्राट। जानेंगे किस प्रकार रहे ग्राम पंचायत के विकास कार्य, क्या क्या रही मुख्य रूप से समस्याएं। श्रीमान ईश्वर सिंह सम्राट ने बताया कि ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना रहेगा हमारा मुख्य उद्देश्य। आइए सुनते हैं सरपंच महोदय के साथ किशन सोलंकी की खास बातचीत। दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत सरखेड़ी। सरखेड़ी के जो वर्तमान सरपंच है ईश्वर सिंह जी सम्राट, उनसे हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे। तो जैसे बात करें पेयजल की और शिक्षा की बात करें तो जैसे सरपंच अभी वर्तमान में ईश्वर सिंह जी है, तो एक युवा और ऊर्जावान है, पढ़े लिखे हैं और इनको हर चीज़ और हर शिक्षा के प्रति और पेयजल के प्रति ग्राम पंचायत की जो हर समस्या है उसके प्रति हर तरीके से जानकारी है। तो जनता ने यहाँ इनको ग्राम पंचायत सरखेड़ी के सरपंच पद से चुना है। तो आइए मिलते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या क्या विकास की लहर लगाई है पंचायत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने राजनीति में कब। एक्चुअली में मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद मैं लेक्चरर बनना चाहता था जी। तो जयपुर में पढ़ाई कर रहा था जी। उसी दौरान गांव में आना जाना रहा तो गांव की जो लोग हैं, जो युवा है, मेरे से अच्छे जुड़े हुए थे जी। तो उस दौरान मुझे भाजपा के जो दुष्यंत सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई, जो यहाँ के सांसद थे, महारानी साहब से हुई, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर बूथ अध्यक्ष बनाया। बिल्कुल। जब मैंने बूथ अध्यक्ष बनाया तो दुष्यंत सिंह जी को अपने बूथ से सबसे ज्यादा मतों से जितवाया। जी जी। उसके बाद से थोड़ी सी मेरी राजनीति में रुचि पैदा हुई, लेकिन फिर मैं छोड़कर जयपुर तैयारी के लिए चला गया। बिल्कुल। फिर वापस जब आया तो गांव के लोगों ने देखा कि यार अपना ये अच्छा लड़का है, इसको अपन सरपंच बना ले। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मुझे लोगों ने सरपंच चुन लिया और ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलवाई। पंचायत में पहली बार में 399 वोटों से जीता जी। तो इतने अच्छे वोटों से जीतने के बाद फिर मैंने सोचा कि लोगों को अपने से काफ़ी उम्मीदें हैं। बिल्कुल। कुछ साल हमारे कोरोना के 2 साल निकले स्ट्रगल में, तो मुझे थोड़ी सी निराशा भी हुई कि यार अपने को लोगों ने इतनी उम्मीदों के साथ बनाया, अपन काम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे कोविड महामारी का प्रकोप कम हुआ, जैसे ही हम एक्टिव हुए जी, तो हमने मात्र 2 साल हमने काम किया है। 1 साल तो हमारा ये निकल गया है और 2 साल कोविड में निकल गए। तो उन 2 सालों में हमने इतना काम कर दिया कि पिछले 70 सालों में ग्राम पंचायत में काम नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हमने फोकस किया, हमारी ग्राम पंचायत पूरी तरीके से कीचड़ से सनी हुई थी। बिल्कुल। तो हमने एशिया का जो सबसे क्लीनेस्ट विलेज है माउलिंग लॉन्ग, हम वहाँ गए और वहाँ जाकर के हमने देखा कि यार यहाँ किस प्रकार के लोग हैं, इनकी कैसी भावना है, ये गांव सबसे क्लीन कैसे है। बिल्कुल। तो वहाँ से भी हम कुछ सीख करके आए। यहाँ आए तो यहाँ के लोगों के दिलों में ऐसी भावनाएं पैदा कर दी कि अपना गांव भी सबसे स्वच्छ क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने 1 साल इस पर काम किया तो जिला लेवल से कुछ अधिकारी आए, उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने बताया कि आपकी ग्राम पंचायत झालावाड़ जिले की सबसे स्वच्छ ग्राम पंचायत। जब वो आए तो उन्होंने इसको कीचड़ मुक्त देखा। PHED के अधिकारी थे, पेयजल संबंधी समस्या के लिए आए थे, तो उनके सर्वे में हमारी ग्राम पंचायत पहले नंबर पर आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे हमें और जागरूकता मिली, युवाओं को हमने जागरूक किया। फिर उसके पश्चात जब हम कहीं भी गए, जैसे एजुकेशन का मामला है, हमारा ग्राम पंचायत सरखेड़ी में एक स्कूल है सीनियर सेकेंडरी। बिल्कुल। जब हम वहाँ जाते थे तो वो स्कूल सीनियर सेकेंडरी और उसकी बिल्डिंग प्राइमरी की है जी, यानी और बिल्डिंग सैंक्शन भी हुई, लेकिन ज़मीन के अभाव में बिल्डिंग नहीं बन पाई। बिल्कुल। और ग्राउंड बिल्कुल थोड़ा सा है, लोगों ने कब्जा कर रखा है और खुली जगह है, तो बच्चों के पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती थी। मैं एजुकेटेड हूँ, जब भी वहाँ जाता हूँ तो टीचर मेरे से अपेक्षाएं रखते थे। बिल्कुल। तो फिर मैंने कलेक्टर भारती जी दीक्षित से मिला और दुष्यंत सिंह जी की उनसे बात करवाई और राय साहब के कहने पर उन्होंने मुझे एक बढ़िया शानदार बाउंड्री वॉल सैंक्शन की। बिल्कुल। उस बाउंड्री वॉल में मैंने लोगों से जन सहयोग लेकर के जी, वो शायद 20 लाख की थी, लेकिन उसमें 30 लाख 35 लाख के करीब खर्चा आया। बिल्कुल। और काफ़ी बड़ा, जिसके अंदर खेल मैदान भी आ गया और स्कूल की 4 दीवारी भी आ गई। शानदार भव्य 4 दीवारी मैंने बनवाई सरखेड़ी में जी जी। तो उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी लगाई जो एस्टीमेट के अंदर नहीं थी, वो भी लगा दी, जैसे सरिया वगैरह है। जैसे बाउंड्री में कोई नहीं लगाते, लेकिन वहाँ की क्या है, जैसे ज़मीन कच्ची थी, धरातली है, तो फाउंडेशन मेरे को मजबूत देना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। उस 4 दीवारी ने मेरे को इतना एनकरेज किया कि जो मेरा स्थानीय गांव बोलियाबारी है, बिल्कुल, लेकिन मैं सरपंच बना हूँ बोलियाबारी से, तो सरखेड़ी बड़ा गांव है। बिल्कुल। तो वहाँ के लोग एक प्रकार से मेरे एंटी होने चाहिए, लेकिन उस 4 दीवारी के काम की वजह से वहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना कि एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बोलियाबारी का हूँ या सरखेड़ी का। बिल्कुल बिल्कुल। और आज वहाँ का हालात ऐसा है कि वहाँ की 60% पब्लिक बिना देखे मुझे सपोर्ट करती है। क्या जब वो स्कूल बना तो फिर बोलियाबारी की बात आती है कि आपने वहाँ ग्राउंड बना दिया। बिल्कुल।
तो हमारे यहाँ जो ग्राउंड की स्थिति है बोलियाबारी में, बच्चे खेल में काफ़ी एक्टिव है। मैं खुद भी पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में। तो खेल मैदान की ज़रूरत थी जी, जैसे तैसे करके हमने बड़ी मुश्किल से खेल मैदान सेंक्शन करवाया। तो जितनी अपेक्षाएं थी उतना पैसा उसमें सेंक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ हमें खेल मैदान बनाना था वहाँ लोगों ने हज़ारों फीट गहरी खाइयाँ खोद दी। सड़क वाले जो पूर्व सरपंच था उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो लोग क्या है कि अपने घर में जैसे किसी ने मकान बनाया तो भर्ती करने के लिए ग्रेवल खोद ले गए। बिल्कुल बिल्कुल। रोड बनी तो सड़क वाले उससे ग्रेवल खोद ले गए, तो काफ़ी गहरी खाइयाँ हो गई जी। ऐसी परिस्थिति में जब मेरे को खेल मैदान बनाना था तो मैं कैसे बनाऊँ, काफ़ी विपदाएं मेरे सामने आई। बिल्कुल बिल्कुल। तब मैंने विचार किया कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पास से नदी निकल रही थी, उससे लोग सिंचाई भी करते थे। तो मैंने सबसे पहले तो नदी को गहरा करने के लिए जेसीबी लगा दी जी। नदी गहरी भी हुई और उसमें मटेरियल डाला। बिल्कुल 6 महीने तक मैंने ऐसा काम किया, लेकिन फिर भी खेल मैदान में सुधार नहीं आया। फिर एक पहाड़ पास में ही पहाड़ी है गांव की, बिल्कुल, जहाँ से रास्ता निकलता है, तो लोगों को रास्ते की भी ज़रूरत थी। उस पहाड़ी पर मैंने लगाया जेसीबी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह लगवाए, और जन सहयोग से, लोगों के सहयोग से। नरेगा में तो जितना काम था वो हालांकि 1 साल में ही वो पैसा लग गया, लेकिन उससे फिर भी ग्राउंड की स्थिति सुधार नहीं आ पाई। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब भी किसी के कोई काम चलता था तो मैं लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता था, जन सहयोग करता था, और उसको लगाता रहा। तो लगभग 3 साल में हमारा ग्राउंड बन करके तैयार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो इतना शानदार ग्राउंड हुआ कि हमने वहाँ टूर्नामेंट भी करवा दिए। अब मैं अपेक्षा रखता हूँ आगे की, सहयोगी भी है महारानी साहब और दुष्यंत सिंह जी भी काफ़ी हेल्प करते हैं, हमारी जहाँ के सांसद है और विधायक है। बिल्कुल। तो उनके से अपेक्षा करता हूँ कि जैसे गांव में, हमारे गांव में पेयजल की आपूर्ति मैंने बढ़िया करवा दी है, ट्यूबवेल लगा करके दूसरे माध्यम से। अब लोगों की प्रमुख समस्या है यहाँ की सिंचाई। बिल्कुल। तो हम चाह रहे हैं कि भाई यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई की व्यवस्था हो जाए या खेत तक पानी पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेयजल की समस्या पूरी तरह सॉल्व आउट हो जाएगी। बिल्कुल। इसके अलावा गांव की एक और समस्या है कि ये क्षेत्र का ये सबसे पुराना मिडिल स्कूल है। बिल्कुल। 8वीं तक का स्कूल है बोलियाबारी का जी। तो यहाँ के लड़के पढ़ने में अच्छे हैं, खेल में भी अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि एक्चुअली बच्चियाँ ड्रॉप आउट हो जाती है कक्षा 8 के बाद। बिल्कुल। बड़ी समस्या है, हर व्यक्ति बाहर शहर में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता। बिल्कुल नहीं भेज। तो मेरी पहली प्रायोरिटी है कि गाँव का जो स्कूल है मैं उसको किसी भी प्रकार से सीनियर सेकेंडरी करवाऊँ। इसके लिए मैंने पंचायती राज मंत्री जी से भी निवेदन किया है, मिलती भी आया हूँ 1 आध बार जी। महारानी साहब से बात हुई है, दुष्यंत सिंह जी से भी हुई है। तो जैसे ही आचार संहिता की पाबंदी खत्म होती है जी, हमारा स्कूल सीनियर सेकेंडरी हो जाएगा। और स्कूल अभी गाँव के बीच में है, कम जगह है, तो मैं इसको बाहर बनाना चाह रहा हूँ, मेन रोड पर बने और अच्छी शानदार बिल्डिंग बनाना। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन ग्राम पंचायत की और पूरे जिले की, नहीं पूरे राजस्थान की बात, इसके अंदर एक पेयजल के अंदर एक जल जीवन मिशन केंद्र सरकार, उसके अंदर क्या है, मैंने कई ग्राम पंचायतों में देखा है कि जो ये पाइपलाइनें डाली, जैसे आपने सीसी ब्लॉक करवाया, इंटरलॉकिंग करवा दी पूरी रोड, उसके बाद अगर इन्होंने पाइप डाली है तो वो पूरी, मान लो जो रोड है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है और खोद के छोड़ दी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जेजेएम स्कीम के तहत कांग्रेस सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। इन लोगों ने, इनका मकसद सिर्फ ये था, ठेकेदार के, जैसे मेरा टेंडर हुआ है तो मैंने उसको दिया, तो 10-10 लोगों को टेंडर वाले हो गए जी। और उनका मकसद यही था कि कैसे भी करके काम करके पैसा निकाल लें। बिल्कुल। उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी पर नहीं ली कि कैसे भी करके लोगों तक पानी पहुँचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी प्रायोरिटी ये हुई कि काम करके पैसा निकाल लिया जाए। बिल्कुल। जगह जगह उन्होंने जेसीबी मशीनें वगैरह लगा करके सड़कें खोद दी। बिल्कुल। जब वो मेरी ग्राम पंचायत में आए तो मैंने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, मैंने मना कर दिया कि आप काम ही मत कीजिए। बिल्कुल। तो फिर वो लोग आए मेरे साथ मीटिंग की कि क्या किया जाए आप बताएं। तो मैंने उन्हें बताया कि आप कटर लाइए, कटर से काटिए, तब जाकर के मैं आपको काम करने दूँगा। मैं इंटरलॉकिंग ब्लॉक या सीसी इसको डायरेक्ट जेसीबी से नहीं खोदूँगा। बिल्कुल सही बात। तो उन लोगों ने मेरी पंचायत को काफ़ी, जैसे बहुत सारी पंचायतों में काम करने के बाद जब वहाँ की हालात ख़राब हो गए तो ये मुद्दा मैंने दिशा की जो मीटिंग होती है जिला कलेक्टर के सामने भी उठाया जी। इसमें सांसद महोदय ने भी इस पर एक्शन लिया और संसद में भी इस प्रश्न को उठाया था जी कि वही गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने जो वही केंद्र सरकार से पैसा आया था जेजेएम का, उसको ख़राब कर दिया है, सड़कें ख़राब कर दी थी। ये मुद्दा उस समय से उठा है। तो फिर वो लोग मेरे यहाँ आए, वापस से मुझे बोला कि आप बताइए आप क्या कैसे काम करें। तो काम हालांकि उनका इतना बढ़िया तो नहीं हुआ, लेकिन सड़कें मैंने नहीं खोदने दी। पानी अभी भी उन्होंने जो जेजेएम में नल कनेक्शन किए हैं उनसे प्रॉपर वे में पानी नहीं पहुँच पा रहा। इससे पहले जो मैडम ने गागरीन पेयजल परियोजना से जो पीएसपी के माध्यम से पानी पहुँचाया था, बिल्कुल, तो उन्होंने क्या उस पीएसपी की लाइन में ही कनेक्शन कर दिया। बिल्कुल। अब वो क्या है, पीएसपी की लाइन, तो पीएसपी एक गाँव 5 या 7 जगह थे, प्रॉपर वे में पानी पहुँच रहा था, लोग पानी भी भर लेते थे। बिल्कुल। अब एक 5 जगह जो पीएसपी है, 5 पीएसपी से आप गाँव में 100 या 200 बस्ती को पानी नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए बड़ी लाइन की जरूरत है। बिल्कुल।
और सरपंच साहब जैसे क्योंकि अभी आपके पास पद भी है राजस्थान पूरे में सरपंच संघ के साथ, तो जैसे बात करें अपन एक नरेगा के अंदर जो 60-40 का रेशा है पक्के और कच्चे वर्ग, उसके अंदर क्या पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायत में विकास की गति वो धीमी चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? सरपंच लोग और ठेकेदार काफ़ी परेशान है। जैसे हम कोई ठेकेदार है वो काम करना पसंद नहीं करता है, बिल्कुल बिल्कुल सही ढंग से काम नहीं करेगा ठेकेदार जी। जब उसको 3-3, 4-4 साल में पैसा आएगा तो वो किस प्रकार से काम करेगा? बिल्कुल वहाँ उसकी मार्केट वैल्यू बुरी तरीके से बिगड़ी हुई है। बिल्कुल सरपंचों ने भी कुछ जगह ठेकेदारों को मटेरियल दिलवाया अपनी गारंटी पर, तो सरपंचों की भी साख दाव पर है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो 60-40 का रेशियो है इससे भी काफ़ी दिक्कत आती है। भाई जैसे ग्राम पंचायत में हमें कोई काम करवाना है तो उसमें 60% लेबर का पैसा मिलता है, बिल्कुल 40% ही मटेरियल का मिलता है, तो 40% सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल सही। और फिर कई प्रकार की उसमें पाबंदियाँ होती हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपन ग्राम पंचायत की और अपने पूरे राजस्थान की बात करें, और अभी आप वर्तमान में यहाँ सरखेड़ी ग्राम पंचायत से सरपंच पद पे हैं, तो अपने क्या है कई त्रुटियाँ चलती हैं, जैसे दहेज प्रथा की है और मृत्यु भोज की है और बाल विवाह की है। तो ऐसी कोई घटना आपके सामने अगर हाँ अपने एरिया में अपने क्षेत्र में आती तो आप क्या संज्ञान लेंगे? वैसे तो मैं एजुकेटेड हूँ, तो मैं क्या है लोगों को सबसे पहले क्या है कानून के डर से लोग नहीं डरते। बिल्कुल उनको क्या है हम कानून के साथ साथ ये भी उनको कन्विंस करते हैं कि भाई आप ऐसा करोगे तो इससे आपके बच्चों का फ्यूचर खराब होगा। अगर आप बाल विवाह करोगे तो बिल्कुल आप एक नहीं 2 पीढ़ियाँ बिगाड़ रहे हो। बिल्कुल कल से आपके बच्चे की आप कम उम्र में शादी करोगे तो ये पढ़ नहीं पा रहे, इनका मानसिक रूप से भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इनकी दिमागी स्थिति कमजोर रहेगी। आप इनकी जल्दी शादी कर दो, ये कैसे काम करेंगे? बिल्कुल। तो समझाइश करते हैं। रही मृत्यु भोज की बात, तो मृत्यु भोज समझाइश करने के बाद हम लोगों ने उस पर काफ़ी स्ट्रगल किया। सामाजिक स्तर पर भी मेरे पास पद है। बिल्कुल मैं सोंदिया राजपूत समाज से बिलोंग करता हूँ, जिसमें मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, युवा ब्लॉक अध्यक्ष बिड़ावा ब्लॉक से। जी जी। तो सामाजिक स्तर पर भी हम चलाते हैं। इसके अलावा जैसे जहाँ जहाँ हमें मिलता है दूसरे अदर समाज के लोग भी मुझे बुलाते हैं, तो वहाँ भी मैं जाता हूँ। तो यही मुद्दा रखता हूँ कि भाई हमें मृत्यु भोज नहीं करना है। बिल्कुल। जैसा भी हम कोई सा भी कार्यक्रम करें तो उसमें कम से कम व्यय करें, ज़्यादा लोगों को भी बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन भर काम करके जो पैसा कमा रहे हो, अपने घर परिवार के लिए कमा रहे हो, एक दिन में बर्बाद हो रहा है। एक दूसरे को देख करके आपको ऐसे काम नहीं करना चाहिए। लगता है कोई पैसे वाला आदमी करे और वो गरीब आदमी फिर उसकी होड़ करने के लिए जाए, तो बहुत सारे लोग जमीन बेच करके गिरवी रख करके भी ऐसा काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उन लोगों से हम समझाइश करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप ऐसा बड़ा कार्यक्रम करने का प्रयास नहीं करें, छोटा से छोटा कार्यक्रम करें। बिल्कुल। और जिसमें सुनियोजित करें, कम करें, कम खर्च में करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपन एक ग्राम पंचायत, आज ग्राम पंचायत से जो सरपंच है वो एक मुख्य है, तो उसमें क्या है जैसे बात करें आज आपकी ग्राम पंचायत की जो जनता है उसकी मान लो किसी भी व्यक्ति को समस्या है तो वो आपको आके बोल के बताएगा कि सरपंच साहब हमारी ये तकलीफ, लेकिन जीव जंतुओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि बात करें कि पूरे राजस्थान में संदेश जाएगा ये आपका कि जीव जंतुओं के लिए आपके क्या प्रयास रहे और क्या रहेंगे? एक्चुअली में क्या है, जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये हमारा बोलियाबारी का मॉडल शमशान है। तो मैं क्या है मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए जब आता हूँ तो गार्डन को पानी देता हूँ, इन घास को पानी देता हूँ। तो उस समय क्या होता है, हमारे यहाँ मोर पक्षी जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है काफ़ी तादाद में है। बिल्कुल। मोर है, टिटरी है, गिलहरियाँ हैं, बहुत सारे पक्षी मेरे आसपास आ जाते हैं। बिल्कुल। और वो पानी पीते हैं। तो उससे मेरी सोच में परिवर्तन आया कि बेटा यार इन जानवरों को गर्मी में पानी की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो मैंने लगभग 10 खेलें जगह जगह जहाँ मेरे को लगता है कि यहाँ पानी की आवश्यकता है, तो ऐसे 10 खेलें बनवाई। जैसे अभी राजस्थान सरकार ने निर्देश भी निकाला है परिंदे बांधने का। उस निर्देश से पहले ही मैंने जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दी है। जगह जगह जहाँ जैसे ज़रूरत है कि यहाँ खेल बनी हुई थी, यहाँ परिंदों की आवश्यकता नहीं। ऐसी जगह जहाँ छाया में अच्छे पेड़ है, बिल्कुल, जहाँ पक्षी रहते हैं, तो मैंने वहाँ पर जगह जगह परिंदे वितरित किए, परिंदे बंधवाए। और उनमें लोगों को जिम्मेदारियाँ भी दी है कि सिर्फ परिंदे बांधने से ही काम नहीं चलेगा, आपको इसमें पानी भी डालना है। बिल्कुल। और उनको गाइड भी किया, उनको मोटिवेट भी किया कि ये एक प्रकार की सेवा है। जी जी। ये हम प्राणी मात्र की रक्षा करना हमारा फर्ज है। और वैसे भी हम लोग सरपंच है, तो ग्राम पंचायत की जनता के अलावा भी यहाँ के जानवर है, पशु पक्षी है, इन सब की देखरेख करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी। इस नाते मैंने पहले ही से इनके लिए पानी की व्यवस्था की है। जी, बहुत ही अच्छा। ये भी एक बहुत बड़ा यानी कि लोगों के और जनता के लिए संदेश है, क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति वो कुछ बोल के बता सकता है, लेकिन जो जीव जंतु पशु है वो बोल के कभी नहीं बता सकते कि भी हमारी ये समस्या है, हमें पे पानी पीना है या चारे के लिए, कभी कुछ नहीं बोलता जीव जंतु।
तो सरपंच साहब ने जैसे 10 खेड़ियों का निर्माण करवाया है ग्राम पंचायत सरखेड़ी में पेयजल के लिए, क्योंकि जंतु, जीव जंतु, मोर, पशु पक्षी जो भी है वो सब उनसे पानी पीते हैं, तो उनको बिल्कुल संतुष्टि मिलती है। और इनको भी आज एक युवा है, इन्होंने अभी जैसे बताया कि मेरे ये जो जीव जंतु मेरे यहाँ होते हुए मेरी नज़रों के सामने अगर वहाँ जाके पानी पीते हैं और बैठते हैं 10 मिनट, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि यार बहुत ही अच्छा काम किया है। यह बहुत ही बड़ा और पुण्य का काम है। तो जहाँ तक कोई भी मान लो जो भी जनप्रतिनिधि, कोई ज़रूरी नहीं होती कि सरपंच ही करेगा, लेकिन ग्राम पंचायत है, क्षेत्र में किसी भी प्रकार के, पूरे राजस्थान की बात करें तो कहीं भी किसी भी व्यक्ति के अगर ऐसी कोई लग रहा है कि पास में कि यार जीव जंतु परेशान हो रहे हैं, इनको पानी की समस्या आ रही, तो बिल्कुल ऐसा कदम उठाएं कि उसमें अपना एक सोच और अपना एक जो फ़ायदा है, जो एक अपने लोगों के अंदर जो भावना जाएगी वो बहुत ही अच्छी जाएगी। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो यहाँ के सरखेड़ी के जो सरपंच है ईश्वर सिंह जी, उनसे सूचना दर्पण न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपका भी बहुत बहुत आभार। और इस प्रकार से आप सभी ग्राम पंचायतों में जाएं जहां हो सकता है कहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है उस पर भी थोड़ा सा फोकस करें, और जो लोग आपसे मिलते हैं, जो आपकी बात को मान सकते हैं, उन्हें भी इस प्रकार से गाइड करें कि वहाँ पर ऐसा है। आप भी जानवरों के लिए, पशुओं के लिए गर्मी में सबसे महत्वपूर्ण पानी है। जी जी। और फिलहाल अभी हीट वेव का प्रकोप चल रहा है, बहुत ज़्यादा है। उनको थोड़ा सा भी बोले कि वो पानी की व्यवस्था जानवरों के लिए करें। जी जी।